पूज्य मालिक को प्रणाम। बाबूजी लिखते हैं कि संसार दुख तकलीफ़ों से भरा हुआ है। कोई व्याधि के मारे करा रहा है तो कोई अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रो रहा है। दूसरे निर्धनता, बीमारी, अन्य विपत्तियों की चिंता से त्रस्त हैं। बहुत कम ऐसे हैं जिन पर भाग्य की कृपा दीख पड़ती है। उनकी भी अपनी तकलीफ़ें और चिंताएं हैं। निर्धन को चिंता है कि वह धनी नहीं हुआ, धनी को चिंता है कि वह अधिक धनी नहीं हुआ, बड़े धनी को चिंता है कि वह सबसे बड़ा धनी नहीं हुआ। संक्षेप में इसका कहीं अंत नहीं है। प्रकृति की यह निश्चित कार्यविधि जिसने जन्म लिया वह खलबली और व्यतिक्रम में है, क्योंकि उसके अस्तित्व में आते ही विपरीत चीज़ें अपने आप ही सामने आ गईं। अब जो जिस सीमा तक उनमें उलझा पड़ा है उसके फंदों की जकड़न उसी सीमा तक मजबूत है। यदि उससे बाहर निकलने को कहा जाए तो वह वैसे ही कहेगा जैसे कोई पेड़ से लिपटा व्यक्ति यह कहे कि उसे पेड़ नहीं छोड़ रहा। यक्ष के प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर ने बिल्कुल सत्य कहा था कि दुनिया में औरों को मरते हुए देखकर भी लोगों के मन में विचार नहीं आता कि उन्हें भी जल्द ही मरना है। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। वहाँ यदि युधिष्ठिर की जगह मैं होता तो यह कहता कि लोग अपनी गड़बड़ी को देखते हुए ऐसे तकिए का सहारा लिए पड़े हैं जो स्वयं असंतुलित है। मेरी दृष्टि में तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। राजा भर्तहरि के पास विश्राम के लिए एक तकिया थी। जब उनके मन में भगवत भावना जगी तो उन्होंने उसे अनावश्यक समझकर त्याग दिया। तकिए का मतलब है सहारा। अपना सब कुछ छोड़कर केवल दैवी सहारा या ईश्वर पर भरोसा करना। साधारण गृहस्थी की जिंदगी बिताते हुए यदि संभव हो सके तो क्या वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? अपने सांसारिक कर्तव्य करते हुए सदा ईश्वर के विचार में निमग्न रहना क्या संभव है? लोग ये कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत होने के कारण साथ साथ नहीं चल सकती, परंतु ऐसी बात नहीं है। अगर सच्चे हृदय से कोई साधना करे तो यह पूर्णतः संभव है और आसानी से व्यवहार में लाई जा सकती है। समय बीतने पर अभ्यासी में ईश्वरीय बुद्धि जागृत हो जाती है और वह जीवन का हर कार्य उसी के द्वारा करने लगता है। मुझे तो नहीं लगता कि जो व्यक्ति गृहस्थी का सारा कार्य जिम्मेदारी के साथ करते हुए साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ने का भरसक प्रयत्न करता है वह किसी भी प्रकार से घाटे में रहता है। इसके विपरीत वह तो दोनों पंख फैलाकर अपने शाश्वत निवास की ओर ऊंची उड़ानें भरने लगता है। जब से हम दुनिया में आए हैं कष्टों की कभी कमी नहीं हुई और तब तक नहीं होगी जब तक हम अपने स्वधाम नहीं पहुंच जाते, यानी कि अपने लक्ष्य वहाँ नहीं पहुंच जाते तब तक। भगवान राम और श्री कृष्ण के सदृश अवतारी पुरुष को भी जब तक वे संसार में रहे कष्ट भोगना पड़ा। वास्तव में दुख दर्द से छुटकारा पाना ही आज के जीवन का मुख्य लक्ष्य है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा कि आज़ादी का रास्ता जेल से होकर है। अगर इस दुनिया को एक कारागार मान ले तो आध्यात्मिक अर्थ में यह उक्ति बिल्कुल ठीक बैठती है। अति निराशा की अवस्था में कभी कभी लोग जीवन का अंत चाहने लगते हैं। मेरे विचार से ऐसी परिस्थिति में ईश्वर से यह प्रार्थना करना अच्छा होगा कि मौत की सरीखी जिंदगी दे। धन्यवाद।